इनकम टैक्स बिल 2025 अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 बन चुका है। जिस तरह से कंपनीज एक्ट 1956 को चेंज करके कंपनीज एक्ट 2013 बनाया, उसी तरह से इनकम टैक्स एक्ट 1961 को चेंज करके अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 बनाया गया। अब सर इनकम टैक्स एक्ट 2025 कब से एप्लीकेबल होने वाला है, हमें कब पढ़ने की जरूरत है, ये इसके रिटर्न हम कब फाइल करेंगे, यह सब कुछ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये एप्लीकेबल कब से होने वाला है। तो एप्लीकेबल होने वाला है सर 1 अप्रैल 2026। अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है सर 25-26, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 यानी कि 25-26। अब जिस साल के हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर है सर आपका 24-25। अभी हम 15 सितंबर इंडिविजुअल्स के लिए जो रिटर्न फाइलिंग है उसके लिए जो फाइनेंशियल ईयर है आपका 24-25, और अभी जो चल रहा है यानी कि जिस ईयर का हम वर्किंग कर रहे हैं वो है सर 25-26। 25-26 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होंगे सर 1 अप्रैल 2026 के बाद में, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि सर 26-27 में हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे 25-26 फाइनेंशियल ईयर के। अब सर इनके लिए, इन दोनों के लिए जो इनकम टैक्स एक्ट है वो है सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल होने वाला है, यानी कि एप्लीकेबल है। अब एप्लीकेबल होगा सर 1 अप्रैल 2026, यानी कि जो भी फाइनेंशियल ईयर 26-27 होगा, 1 अप्रैल 2026 से हम जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे और 27-28 में हम जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उसके लिए एप्लीकेबल होगा इनकम टैक्स एक्ट 2025, टैक्स ईयर 26-27 के लिए। तो अभी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए और असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए जो इनकम टैक्स एक्ट है वो है सर इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी कि अभी भी 1 साल और 2 साल है। जब हम एक तो अगले साल हम रिटर्न फाइल करेंगे तो 1961 के थ्रू फाइल करेंगे, इसके अगले साल जब हम फाइल करेंगे 27-28 में, तब आपके लिए एप्लीकेबल होगा इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब सर इसमें चेंजेस क्या है, मेजर अगर चेंजेस की अगर हम बात करें तो ऐसे चेंजेस क्या है यहां पे, अगर चेंजेस की बात करते हैं तो चेंजेस है सर ओल्ड सेक्शन, पहले सर इनकम टैक्स 1961 के अंदर 819 सेक्शन थे, अब उन सेक्शन को उन्होंने रिड्यूस करके 536 सेक्शन कर दिया है। ओल्ड चैप्टर्स थे उनके 47, अब उनको रिड्यूस करके 23 चैप्टर्स कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि सर इनकम टैक्स एक्ट थोड़ा सा कम हो गया या फिर उस पर धाराएं हटाई दी गई, बस ये है कि सर इनके जो सेक्शन के अंदर जो था उन सेक्शन को इसमें समराइज करके उन्होंने डाला होगा। क्लियर है। नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर। अब ये जो ईयर थे उस ईयर से कंफ्यूजन बहुत होता था, मतलब हम मान के चलते हैं कि अभी 24-25 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसके लिए असेसमेंट ईयर कौन सा होगा सर 25-26। जब भी हम किसी को एक्नॉलेजमेंट देते हैं तो एक्नॉलेजमेंट में असेसमेंट ईयर आता है 25-26, तो सामने वाला पर्सन सर समझ नहीं पाता है कि हम कौन से इनकम टैक्स रिटर्न, हमने कौन से ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया। बस इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में क्या लेके आए सर टैक्स ईयर, यानी कि अगर हम 26-27 का जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे 27-28 में, तो वहां पर लिख के आएगा सर 26-27 टैक्स ईयर, ताकि ये क्लियर हो जाएगा कि हम 26-27 का ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ। अब बात करते हैं सर ओल्ड रिफंड के। अगर हम न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1961 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या है सर, आपका जो अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न आपने ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया और आपका कोई टीडीएस रिफंड था, वो टीडीएस रिफंड आपको नहीं मिलता था। अगर आप आईटीआरयू अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें आपको टीडीएस रिफंड नहीं मिलता। लेकिन अब उन्होंने इनकम टैक्स 2025 में उन्होंने बताया कि अगर आपका ओल्ड रिफंड है वो आपको मिलेगा, लेकिन कब से, 31 मार्च 2026 के बाद से, यानी कि 1 अप्रैल 2026 के बाद से अगर आपका कोई भी टीडीएस रिफंड होगा तो मिलेगा। अब सर इसको सर समझाइए, समझ में नहीं आया। अब बात करते हैं कि सर अगर हम 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल है तो उसमें तो ये सेक्शन है ही नहीं कि आपको ओल्ड रिफंड भी मिलेगा। तो सर प्रीवियस में अगर 23-24 या फिर 22-23 फाइनेंशियल ईयर का अगर हमारा कोई टीडीएस रिफंड अभी तक बाकी रह गया है तो क्या वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होने के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो सर उन्होंने तो स्पष्टली बता दिया। फिलहाल की अगर बात करें तो 31 मार्च 2026 के बाद अगर आप जो भी फाइनेंशियल ईयर होंगे
उसका टीडीएस रिफंड अगर अगर पर रह जाता है और आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं और बाद में अगर आप फाइल करोगे तो मिलेगा। लेकिन इसके प्रीवियस का किसी भी ईयर का अगर आपका टीडीएस रिफंड अभी तक नहीं मिला और आपने रिटर्न भी फाइल नहीं किया और आप फाइल करना चाहते हो, टीडीएस रिफंड लेना चाहते हो, तो वो नहीं मिलेगा, ऐसा उनका मानना है। लेकिन जब तक इनकम टैक्स एक्ट प्रॉपर तरीके से आ नहीं जाता, उनके सेक्शन को प्रॉपर तरीके से रीड नहीं करते, तब तक ये क्लियर नहीं होता है कि ओल्ड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सर आपका टीडीएस। टीडीएस में आपको लोअर टीडीएस का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन कब एप्लीकेबल होगा? आफ्टर 31 मार्च 2026 से। जब आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होगा तब आपका ये एप्लीकेबल। लोअर टीडीएस क्या होता है सर? 12 लाख रुपए तक की इनकम तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। जो भी आपका टैक्स बनता है उसमें सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाती है, यहां पर आपका जीरो टैक्स बन जाता है। आप कोई पर्सन है जिसने कोई भी इनकम, जिसकी कोई इनकम हो रही है, सामने वाले पर्सन को टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम 194C की अगर बात करते हैं और अगर 30,000 रुपीज या 1 लाख रुपीज से ज्यादा का अगर हो जाता है तो 1% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अब सामने वाला पर्सन क्या करेगा सर? टीडीएस डिडक्ट करेगा और वो फिर गवर्नमेंट को जमा कराएगा, ये फिर अगले साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, वहां पे टीडीएस का रिफंड लेगा, लंबे प्रोसेस हो जाएगा, पैसा ब्लॉक हो जाता। तो गवर्नमेंट ने क्या किया इस बार इनकम टैक्स ने 2025 में क्या किया कि सर आपको एक लोअर टीडीएस का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कहां पे अप्लाई करना? इनकम टैक्स की साइट पे, यानी इनकम टैक्स पोर्टल से। वो कब होगा सर? जब आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 जिस डेट से एप्लीकेबल होगा उसके बाद होगा। यानी कि हम ये मान के चलते हैं सर 1 अप्रैल 2026 के बाद, अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके लिए तो कोई सेक्शन नहीं है, सेम एज इट इज चल रहा है वैसे ही चल रहा है। लेकिन ये अब होगा 1 अप्रैल 2026 के बाद में, तो अब आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन या इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का कोर्स करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे दोनों कोर्सेज हैं ओनली फॉर 499 रुपीज में। आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।